अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। अंजीर के मुतलिक थोड़ा सा आपको बताता चलता हूं। अंजीर आजकल पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो की जा रही है। लोग इसकी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। पहले लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ था, लोग इसकी तरफ नहीं आते थे। लोग यही समझते थे कि ये पहाड़ी इलाकों का पौधा है या अफ़गानिस्तान या दूसरे इलाकों से आती है, लेकिन ये स्वात में इसकी अच्छी काश्तकारी की जाती थी पहले। लेकिन अब ये पंजाब में सिंध में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रही है। लोगों का रुझान इसकी तरफ आ गया है। इसमें आपने वैरायटी का सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें तुर्किश आ रही है, इसमें मिस्री आ रही है, अरेबिक आ रही है, काफ़ी किस्म की इसमें वैरायटी आ रही हैं। लोकल भी हैं। लोकल अंजीर को आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने की जो है आप उसके एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसको आप कलम से भी लगा सकते हैं। अब दिसंबर का ये जनवरी है, जनवरी में इसके पत्ते गिर जाते हैं। तो जनवरी में जब इसके पत्ते गिर जाते हैं तो आप इसको प्रोनिंग करनी चाहिए। जब ये पौधा आपका 1 फुट का है तो आपको इसको काट देना चाहिए। इसको आपने झाड़ी लेके चलना है। जैसे ये पौधा इस वक्त हमने इसकी प्रोनिंग की थी तो ये झाड़ी की सूरत में है। जितनी ये झाड़ी बनेगी, जितना आप इसकी प्रोनिंग करेंगे, जितनी इसकी शाखें होंगी, ये उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। तो ये इस पर कुछ फ्रूटिंग लगी हुई थी जो कि अभी हमने इसको गिरा दी है। इसकी प्रोनिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसकी जो ये जितनी बर्ड्स हैं इसमें से अलग अलग इसकी शाखें निकलती हैं। तो अगर आप इसको एक मखसूस फासले से रख के इसको काट देते हैं तो यहाँ से ये जो शाखें, ये जो बर्ड्स जा रहे हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे और ज़्यादा ही इसकी शाखें निकलेंगी। जितनी इसकी शाखें ज़्यादा निकलेंगी, जितनी ये झाड़ी ज़्यादा बनेगी, उतना इसका फल आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके अंजीर को आपने ये जब इसकी कलम, इसको आप कलम भी बना सकते हैं। कलम इसके क्या करेंगे, आपने इसको काटा है, आपके इसके कलम के ऊपर 6 बड होने चाहिए, कम से कम 6 बड होने चाहिए। 2 से 3 बड आपने मिट्टी में दबा देने हैं, 3 बड आपके जो है ना मिट्टी के ऊपर रहने चाहिए। इसको पानी की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है ये पौधा। इसको जो ज़्यादा जो डैमेज देता है बर्ड्स, जब इसकी फ्रूटिंग हो रही होती है, फ्रूटिंग पे होता है, फ्रूटिंग पक रहा होता है, तो इसको सिर्फ बर्ड्स जो हैं वो नुकसान देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। एंटी फंगस इसको स्प्रे करनी पड़ती है, वक्तन फ़वक्तन फंगस इसको लगती है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती। फ्रूटिंग भी इसकी अपने उसमें, अगर आपकी एरीगेशन पानी का अपने लेवल ना बढ़ाया ना कम किया, एक मतवातर उस पर आप पानी देते रहे हैं, तो इसका जो फ्रूटिंग साइज़ है वो बड़ा होएगा। प्लांट की ग्रोथ पे इसका फ्रूटिंग साइज़ होता है। जितनी अच्छी है इसकी प्लांट की ग्रोथ होएगी। इसको भी अब ऑफ सीज़न है, इसके पत्ते गिर गए हैं, इसमें हमने अब न्यूट्रंस डालने हैं, इसकी हमने गोडी करनी है, इसके एक गिर्द दायरा बनाना है। दायरे में इसमें डालेंगे गोबर खाद और पत्ते खाद। अगर मुर्गी की बीठे मिल जाएँ तो वो भी इसमें हम डाल देंगे। इस तरह के हम न्यूट्रंस इसमें डाल देंगे और इसकी प्रोनिंग कर देंगे। बस इसके बाद ये जब ये मार्च में अपनी ये फरवरी के एंड में या मार्च में इसकी जब ये निकलना शुरू होंगी तो इसके बाद ये अच्छी फ्रूटिंग आपको देगा। तो अंजीर आप किसी प्लांट आप बाई करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बाई नहीं कर सकते तो कहीं से कलम ले लें। कलम नहीं ले सकते तो एयर लेयरिंग का पौधा आप ले लें, वो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास सीज़न में एयर लेयरिंग का पौधा दस्तयाब नहीं है, ऑफ सीज़न आ गया है, तो आप कलम से लगा लें। कलम इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कलम लगाएं जैसे आम दूसरी चीज़ों की लगाते हैं। ये वाहिद मौसम है जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें तकरीबन आप 90% पौधों की कलमें लगा सकते हैं। कलमों से आप इसकी ग्रोथ ले सकते हैं और उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ जो मदर प्लांट की प्रॉपर्टीज़ थी वही कलम में आएगी, वही फ्रूटिंग होएगी। तो ये अंजीर के लिए आपका थोड़ी सी वो आपको गाइडलाइन देनी थी। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी ग्रोइंग पौधा है। आप इसको लगा के भूल भी जाएं तब भी ये आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। अल्लाह हाफिज़।